इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनयना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समार के। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम कवि के द्वारा रचित छहढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छहढाला ग्रंथ 151 वर्ष पहले दौलत राम कवि के द्वारा लिखी गई और यह छहढाला पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विदेश में स्वाध्याय प्रेमियों के बीच विशेष चर्चित है। इस ग्रंथ का विशेष स्वाध्याय किया जाता है। ग्रंथ भले छोटा है और छोटा होने पर भी इसमें बड़े बड़े ग्रंथों का रहस्य इसके भीतर कहते हैं विद्यमान है। यहाँ 30 नंबर की ढाल चल रही है। 30 नंबर की ढाल में 8वें नंबर के छंद के आधार पर चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हुई है, क्योंकि अजीब तत्व का व्याख्यान करने के बाद अब आचार्य देव आश्रव तत्व का ज्ञान कराना चाहते हैं। आश्रव ही दुख का कारण है। आश्रव ना हो तो बंध ना हो, और आश्रव बंद नहीं होंगे तो नियम से संवर निजरा का मार्ग प्रशस्त होता है। जो संवर निजरा के मार्ग को प्राप्त होते हैं उन्हें नियम से मोक्ष की उपलब्धि प्राप्ति होती है। तो जीव आदि जो 7 प्रयोजन भूत तत्व हैं, उन सभी तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना ही व्यवहार से सम्यक दर्शन है। जब व्यवहार से सम्यक दर्शन हमारा स्पष्ट हो जाता है, तभी वहाँ निश्चय सम्यक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो यहाँ जीव और अजीव तत्व की चर्चा करने के बाद तीसरे नंबर का जो तत्व है वो आश्रव तत्व है। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव के कहते हैं, मूल कहते हैं 5 कारण कहे गए हैं। इसमें मिथ्यात्व 5 प्रकार का कहा गया है, अवरति 12 प्रकार की कही गई है, और कषाय 25 प्रकार की कही जाती है, और 15 प्रकार का योग कहा जाता है, और 15 प्रकार का प्रमाद होता है। ये सभी आश्रव रूप परिणाम हैं जो जीव के लिए हानिकारक हैं, जीव के लिए दुखदायक हैं। अभी तक हमारी चर्चा योग की हुई है, 15 प्रकार के योग की चर्चा। जब मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को ही योग कहा जाता है। मनोयोग, वचन योग, काय योग, इनके माध्यम से ही कहते कर्म के परमाणु आत्मा के साथ आकर के चिपक जाते हैं। इसलिए योग को भी आश्रव आचार्यों ने कहा है। अब 15 प्रकार का योग है, 4 प्रकार का मनोयोग है, 4 प्रकार का वचन योग है, और 7 प्रकार का काय योग है। ये चर्चा हमारी हुई है। अब 12 प्रकार की अवरति है। व्रतों को धारण नहीं करना, व्रतों को अंगीकार नहीं करना, वृत्ति जीवन नहीं जीना, व्रतों से रहित जीवन जीना, 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति करना, 5 इंद्रिय मन के माध्यम से जीव जो विषयों का सेवन करता है, पापों का सेवन करता है, वही अवृत्ति है। 6 काय के जीवों की रक्षा करने के भाव नहीं होते हैं। 5 स्थावर और त्रस, इनको 6 काय कहा जाता है। तो 6 काय के जीवों की रक्षा करने के भाव नहीं होना, और 5 इंद्रियां और मन 6 ये होते हैं। ये 12 प्रकार की अवृत्ति कही गई है। अवृत्ति का जीवन असंयम का जीवन कहलाता है।
जो असंयम का जीवन जीते हैं वो दुखी रहते हैं। अब तीसरा भेद है, कसाय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात आत्मा को दुख देवे वह कसाय है। कलुषित भावों को कसाय कहते हैं। राग देश रूप परिणति भी कसाय की परिणति कही जाती है। संक्षेप में राग देश को ही कसाय कहा जाता है। और आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा का हित करने वाले 5 इंद्रियों के विषय और कसाय कहे गए आगम में, इनमें हमारी परिणति ना हो, ऐसा जीव को प्रयास उद्यम करना चाहिए। अब कसाय के मूल में तो 4 भेद ही हैं, क्रोध मान माया लोभ। यही पाठशाला के माध्यम से हम लोग 4 भेद कसाय के सुनते आए हैं, पर विस्तार से कसाय के 25 भेदों की चर्चा आती है आगम में, और अति विस्तार से असंख्यात अनंत भेद भी कसाय के हो जाते हैं। औदैहिक भाव के माध्यम से होने वाली परिणति जो है वो असंख्यात अन्य प्रकार की भी हो जाती है। 25 प्रकार के भेदों की चर्चा आगम में इस प्रकार आती है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 ये अनंतानुबंधी कसाय हैं, जो सबसे बड़ी कसाय है। अप्रत्याख्यान वर्णी क्रोध मान माया लोभ ये 4 कसाय दूसरे नंबर पर कही गई हैं। प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ ये 4 प्रकार कसाय ये प्रत्याख्यान संबंधी है। और संतुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ ये 4 कसाय ये होती है। ये 16 कसाय बड़ी कसाय हैं जो जीव के मोक्ष मार्ग में बाधक हैं। जब तक कसाय में जीव लिप्त रहता है, कसाय में रंगा रहता है, कसाय के भाव में डूबा रहता है, तब तक वह मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर पाता। अनंतानुबंधी कसाय के उदय में जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। अनंत पर पदार्थों के साथ अपने अनुबंध को संबंध को जो जोड़ करके जीवन जीता है वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और अनंतानुबंधी कसाय का उदय है तो वह जिस सम्यक के भाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा। अप्रत्याख्यान कसाय के उदय में जिस सम्यक दृष्टि जीव वृत्ति नहीं हो पाता, और सम्यक से हो जाता है पर वृत्त का जीवन नहीं जी पाता है। एक देश संयम का जीवन नहीं जी पाता है। और प्रत्याख्यान कसाय के उदय में सम्यक दृष्टि वृत्ति धर्मात्मा जीव तो हो जाता है, पर महाव्रती सकल संयमी नहीं बन पाता है। और संतुलन कसाय के उदय में सम्यक दृष्टि महाव्रती तो हो जाता है, पर यथाज्ञात का पालन नहीं कर पाता है, पूर्ण वितरागता के रूप को धारण नहीं कर पाता है। ये 4 कसाएं आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ये कसाय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में बाधक है, साधक नहीं है। अब इन्हीं 16 कसायों के दृष्टांत भी आगम ग्रंथों में आते हैं जो ध्यान से सुनने योग्य हैं। अनंतानुबंधी क्रोध को पत्थर की रेखा के समान कहा गया है। पत्थर की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन काम होता है। अनंतानुबंधी क्रोध को जीतना भी सबसे कठिन काम होता है। अप्रत्याख्यान क्रोध को भूमि पर खींची गई रेखा के समान कहा गया है। और प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध को बालू की रेखा के समान बताया गया है। और संतुलन संबंधी क्रोध को जल में खींची गई रेखा के समान कहा गया है। ये 4 प्रकार का क्रोध हुआ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संतुलन संबंधी क्रोध। इन 4 प्रकार के क्रोध के अभाव में ही उत्तम क्षमा धर्म की पूर्णता होती है। और अनंतानुबंधी मान भी पत्थर के स्तंभ के समान कहा गया है। और अप्रत्याख्यान मान जो है अस्थि का स्तंभ के समान बताया गया है। और प्रत्याख्यान संबंधी जो मान है वो काष्ठ का स्तंभ के समान बताया गया है। और संतुलन संबंधी जो मान है वो लता का स्तंभ के समान बताया गया है। और अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान कही गई है। और अप्रत्याख्यान संबंधी माया मेढ़े के सिंह के समान कही गई है। और प्रत्याख्यान संबंधी माया गोमूत्र के समान कही गई है। और संतुलन संबंधी जो लोभ कसा है खुरपे के समान कहते कही गई है।
और अनंतानमंदी जो लोभ है कृमि रोग के समान कहा गया है। और अप्रत्याख्यान संबंधी लोभ गाड़ी के रोगन के समान कहा गया है। अप्रत्याख्यान संबंधी जो लोभ है कीचड़ के समान कहा गया है। और संजलन संबंधी जो लोभ है हल्दी के रंग के समान कहा गया है। ये 16 कसायों के आचार्य ने ऐसे दृष्टांत दे करके इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव कैसा होता है, इसको समझाने का प्रयास किया है। और हमें इन सब कसायों से विरक्त होने की बार बार भावना भाना चाहिए और अकसाय जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। वीतरागता का जीवन ही अकसाय का जीवन है। क्रोध मान माया लोभ रहे चेतन स्वरूपो हम, मोह राग द्वेष रहे चेतन स्वरूपो हम, वीतराग विज्ञान में स्वरूपो हम। ऐसे मंत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में कसायों का अंत कर सकते हैं। और 9 अल्प कसाय कही गई हैं, बड़ी कसाय नहीं है, छोटी होने से उनको 9 कसाय कहा गया है। हास्य, अरति, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कहते अल्प कसाय हैं। कसाय तो हैं ये, पर बड़ी कसाय नहीं है। जिसके उदय से जीव में हास्य नैमित्तिक राग उत्पन्न होता है, हास्य के भाव होते हैं, वो हास्य कर्म के उदय में होते हैं। जीव हंसता है तो हास्य कर्म के उदय में हंसता है। और भगवान की मूर्ति जो है वो हास्य मुद्रा वाली नहीं होती। हमारे जनागम में शांत मुद्रा, प्रशांत मुद्रा को ही पूजनीक माना गया है। हास्य मुद्रा तो कसाय का प्रतीक है। और मनोज्ञ जो मुद्रा होती है वो शांत प्रशांत मुद्रा होती, वीतराग में मुद्रा होती है। वही मुद्रा वीतरागता में कारण बनती है। और जिसके उदय से जीव में राग भाव उत्पन्न होता है उसे रति कसाय कहा जाता है। और जिसके उदय से जीव में किसी के प्रति अरुचि होती है वह अरति कसाय है। तो अरति कसाय के उदय में जीव किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता किसी से। और जिसके उदय से जीव के शोक उत्पन्न होता है वह शोक कसाय कहलाती है। जिसके उदय से जीव में भय पैदा होता है, डरता रहता है, ये भय कसाय कहलाती है। भय कसाय का उदय होता है, जीव कहते अकारण ही डरना चालू कर देता है। और जिसके उदय से जीव को गिलानी होती है, घृणा उत्पन्न होती है, और जुगुप्सा कसाय कहलाती है। और जिसकी उदय से पुरुष की आकांक्षा उत्पन्न होती है, पुरुष के साथ संबंध बनाने की आकांक्षा होती है, और स्त्री वेद कसाय का उदय कहलाता है। जिसकी उदय से स्त्री के प्रति आकांक्षा उत्पन्न होती है भोग विलास की, वह पुरुष वेद कहलाता है। और जिसके उदय से स्त्री पुरुष दोनों के साथ आकांक्षा उत्पन्न होती है, भोगने की इच्छा होती है, वह नपुंसक वेद कहलाता है। इस प्रकार से 16 बड़ी कसाय और 9 अल्प कसाय, एक कुल मिलाकर के कसाय के 25 भेद हो जाते हैं। और इन सभी का विस्तार से यदि हमको वर्णन करना है और सुनना है, जानना समझना है, तो गौमर सार हमें जीव कांड ग्रंथ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। और शिक्षक जो विधान है जो हमारे संतलाल महाकवि के द्वारा लिखा गया है, उसके 6वें नंबर की पूजा में जिस पूजा को कर्मदेहन विधान के रूप में जाना जाता है, उसमें कहते कर्मों की 148 प्रकृतियों का विस्तार से कहते वर्णन किया गया है। वहाँ से हम विस्तार से समझ सकते हैं। तो कसाय के हमारे आचार्यों ने इस प्रकार से कहते हैं 4 और 25 भेदों के माध्यम से उसकी चर्चा की है। इन 25 कसायों में 13 कसाय तो राग रूप है और 12 कसाय द्वेष रूप हैं। क्रोध मान की प्रकृति द्वेष रूप है, माया और लोभ की प्रकृति राग रूप है, हास रति और 3 वेद स्त्री वेद पुरुष नपुंसक वेद ये राग रूप हैं, और अरति शोक भय और जुगुप्सा द्वेष रूप हैं। तो अनंतानमंदी क्रोध और मान, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध और मान, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध और मान, संजलन संबंधी क्रोध मान,
ये 8 तो द्वेष रूप हुई, और अनंतान मंदी माया और लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी माया और लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी माया लोभ और संजुलन संबंधी माया लोभ, ये राग रूप हैं। तो 9 कसाय में 5 राग रूप हैं, 4 द्वेष रूप हैं। इस प्रकार से हम जब विचार करते हैं तो 13 कसाय राग रूप हैं और 12 कसाय द्वेष रूप हैं। एक कुल मिलाकर के 25 कसाय हो जाती है। तो राग द्वेष को ही कसाय आगम में कहा गया है। जब तक रागी द्वेषी जीव रहेगा तब तक कसाय में जीव लिप्त रहेगा, और राग द्वेष से जिस दिन विरक्त हो जाएगा, छूट जाएगा, उस दिन कहते कसायों से जीव मुक्त हो जाता है। इसके बाद प्रमाद का नंबर आता है। अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होने को प्रमाद कहते हैं। आत्म स्वरूप की असावधानी को भी प्रमाद कहा जाता है। अपने स्वभाव से च्युत हो जाना, इसको ही प्रमाद कहा जाता है। आगम में प्रमाद के 15 भेद कहे हैं। 4 प्रकार की विकता होती हैं: स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा और राजकथा। 4 प्रकार की कसाय होती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। और 5 इंद्रियों के विषय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियों के विषय भी प्रमाद के अंतर्गत ही आते हैं। कि 5 इन विषयों में जीव लिप्त हो जाता है तो अपने स्वरूप से बाहर आ जाता है। स्वरूप के प्रति कहते असावधानी हो जाती है, और जीव कहते प्रमादी हो जाता है, अपने आत्म कार्य में प्रवृत्ति नहीं कर पाता। और जब तक 4 कसाय में लिप्त रहता है तब तक आत्म स्वभाव प्रवृत्ति नहीं कर पाता है। और 4 तो खोटी कथाएं जिनको विकता कहा जाता है। कभी स्त्रियों की हम बातें करते 2-2 घंटे 4 घंटे हमारे पूरे हो जाते हैं। कभी राष्ट्र की बातें करते हैं, उसी में हमारे कई दिन कहते पूरे हो जाते हैं। कई भोजन खाने पीने की हम चर्चा करते हैं तो वह राग द्वेष वाली चर्चा होने से कई घंटे हमारे बर्बाद हो जाते हैं। और कभी कहते हैं हम राज की कथा करते हैं, राजकाज की कथा करते हैं, तो उसमें हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाता है। ये जीव अपने आत्म कल्याण के लिए तो है अपना समय का सदुपयोग करता ही नहीं है। ये जी 24 घंटे कहते हैं विकताओं में, खोटी कथाओं में, राग द्वेष की कथाओं में, 5 इंद्रियों के भोग विलास की कथाओं में डूबा रहता है। उसमें सुख की कल्पना करता रहता है, सुख मानता रहता है। यही तो प्रमाद की स्थिति है। इसको जीव समझ नहीं पा रहा है। और निद्रा, जो नींद आती है, ये निद्रा भी प्रमाद का भेद है। हम जिनवाणी सुनते सुनते कहते हैं बहुत लोग सो जाते हैं, ऑटोमेटिक सो जाते हैं। विषय कसाय की चर्चा होती वहाँ तो जागता रहेगा, और जहाँ धर्म की चर्चा होती, स्वाध्याय की प्रवृत्ति होती है, स्वाध्याय का वातावरण होता है, वहाँ जीव को अचानक नींद आना चालू हो जाती है। क्या करो, उस काल में जीव के प्रमाद का उदय आ जाता है तो जीव कहते सो जाता है। और जो स्नेह का भाव है पर पदार्थों के प्रति, पर जीवों के प्रति, ये राग रंग में जीव ऐसा डूब जाता है, उसे अपने आत्मा की पहचान करने की उसके भीतर भावना खत्म हो जाती है। 15 प्रकार के जो भेद हैं, 4 विकता, 4 कसाय, 5 इंद्रियों के विषय और निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद कहे गए हैं। इन प्रमाद से भी जीव अपने आत्म कार्य में प्रवृत्ति नहीं कर पाता है, स्वरूप से दूर चला जाता है और संसार सागर में भटकता रहता है। इसलिए हमारी आचार्य ने कहा मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसा, योग, ये 5 प्रकार के आश्रयों से हमें विरक्त होना चाहिए। और इनके 57 भेद भी कहे गए हैं और विस्तार से 72 भेद भी कहते आगम में आते हैं। सभी प्रकार का आश्रय जो है दुखकारी है, अमंगलकारी है, दुखकारी है। इस आश्रय की प्रवृत्ति से जितने जीव छूट जाएगा उतने बंद की प्रवृत्ति भी छूट जाएगी, तभी इसका जीवन मोक्ष मार्ग में प्रारंभ हो जाएगा। हम सब आश्रय का स्वरूप जान करके और आश्रय से विरक्त होने की भावना भाएं और संवर के मार्ग में प्रवृत्ति करने का प्रयास करें तो हमारा जीवन मंगल में बनेगा। सभी जीव आत्म कल्याण में प्रवृत्ति करें, इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप,
ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। तीन लोक के सभी जीवात्मा को सादर नमन और वंदन।